तो शुरू करने जा रहे हैं बेटा न्यूमेरिकल्स ऑन एपी। ओके, सबसे पहला टाइप जो मैं आपको सिखाऊंगा उसमें एपी का दो टर्म्स गिवन होगा। जैसे कि मान लो इसका पहला टर्म मैंने 10 ले लिया, अगला टर्म ले लिया 20, 30, 40, 50 एंड 60 एंड सो ऑन। ऑब्वियसली इस एपी का मुझे कोई भी दो टर्म्स यहाँ से चूज करके देना है क्वेश्चन बनाने के लिए। तो मैंने मान लो थर्ड टर्म इस एपी का दे दिया 30, और इस एपी का मैंने सिक्स्थ टर्म दे दिया यहाँ पे 60। इनके अलावा इस एपी के बारे में कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने नहीं दिया, क्योंकि एपी का इन्फॉर्मेशन मतलब पहला टर्म होता है और कॉमन डिफरेंस होता है। दिस एपी इज नाउ हिडन। आपको इस एपी का दो टर्म गिवन है, इन दोनों टर्म से आपको कोई भी टर्म पूछ लेगा। T200 मान लो पूछ लिया इसने, या T400। इसका मतलब इन दोनों टर्म्स के सहारे हम क्या करेंगे, कोई भी टर्म को फाइंड करेंगे। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो एपी में कितना अननोन्स होते हैं बेटा, दो ही अननोन्स होते हैं। एपी में बेटा दो ही अननोन्स होते हैं, एक होता है ए, दूसरा होता है डी। हेडिंग में पॉइंट। और क्वेश्चंस बेटा टी एन और एस एन पे ही पूछा जाएगा। टी एन क्या होता है, कोई भी जनरल टर्म। एस एन हम लोग आगे चल के पढ़ने वाले हैं। पर चाहे फॉर्मूला टी एन का हो या एस एन का हो, जो यहाँ पे वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं, दोज वेरिएबल्स आर ए एंड डी। इसका मतलब ए और डी का वैल्यू अगर पता है तो एपी का कोई भी इन्फॉर्मेशन वो पूछेगा, वी आर रेडी टू आंसर। यहाँ पे कोई भी टर्म पूछे इसके बारे में बाद में सोचेंगे, सबसे पहले हमारा जो रिक्वायरमेंट है उसको ढूंढेंगे। हमारा रिक्वायरमेंट क्या है बेटा, ए एंड डी। ओके, याद रखना एपी में अगर कोई भी दो टर्म्स गिवन होगा, इफ टू टर्म्स ऑफ द एपी आर गिवन, इन दैट सिचुएशन सबट्रैक्टिंग वन टर्म फ्रॉम द अदर, अगर कोई भी एक टर्म लोगे दूसरे से माइनस कर दोगे, वी आर गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ डी। ये जो कॉमन डिफरेंस है ना वो डी मिलेगा। जैसे कि T6 का वैल्यू बताओ, T6 इज गोइंग टू बी ए प्लस 5D एज पर फॉर्मूला। यहाँ से एक कम होना है यहाँ पे, और इसका वैल्यू भी आपको गिवन है 60। T3 का वैल्यू बताओ बेटा, फॉर्मूला वाइज ये तो ए प्लस 2D होगा, और इसका वैल्यू गिवन है 30। अगर मैं सीधा इस T3 को इस T6 से माइनस कर दूँ, देखो ए का कोएफिशिएंट ऑलरेडी 1 है। डू यू रिमेंबर, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने में हम इसको यूज़ कर रहे थे बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड। ये तो ऑलरेडी 1 है, दोनों का कोएफिशिएंट 1 है, तो माइनस करते तो ये उड़ जाएगा। बताओ बेटा, ए से ए उड़ गया, 5 से 2 जाएगा तो 3D बचेगा, 60 से 30 जाएगा तो 30 बचेगा। डी का वैल्यू इज गोइंग टू बी 10। अब इस डी का वैल्यू को अगर कोई भी इक्वेशन में हम पुट कर दे, वी आर गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ ए। बस डी मिल गया और ए मिल गया, तो कुछ भी पूछे हमारे पास आंसर है। बताओ बेटा, ए प्लस 2D वॉज 30, और डी का वैल्यू हमें अभी 10 मिला है, तो यहाँ का वैल्यू अगर 10 पुट कर दे तो 20 उस साइड जाके ए का वैल्यू दे देगा बेटा 10। क्या सीख मिला बेटा, यहाँ पे जो सीख मिला ये है, अगर कोई एपी का दो टर्म्स गिवन है, उन दोनों को सीधा माइनस करने से डी मिलेगा।